हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। आज हम दोबारा अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे विच वाज एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमने सरकमफेरेंस, रेडियस, आर्क लेंथ और इस तरह की सारी चीज़ें डिस्कस की थी अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? नाउ वी आर मूविंग ऑन टू फाइंड आर्क लेंथ, एरिया एंड एरिया ऑफ व्हाट, नॉट एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है, एंड पैरामीटर। ठीक है, अब हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और फाइंड आउट किस तरह करेंगे। पहले तो मैं आपको इसकी फॉर्मुलेशन समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप एक बात को समझिएगा कि मान लीजिए यू हैव अ सर्कल, यू हैव व्हाट, यू हैव अ विद अ सेंटर O, है ना, और आपने एक आर्क बनाया फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ पॉइंट B, ठीक है जी, फ्रॉम अ पॉइंट A टू अ पॉइंट B। तो आप जब इसको कनेक्ट करेंगे बेटा, तो इस तरीके की कोई फिगर बन जाएगी आपके पास, इस तरह की कुछ आपके पास उस सर्किल का सेक्टर बन जाएगा। बात समझ आई? तो दिस इज बेसिकली आर्क एंड द लेंथ फ्रॉम A टू B, दिस विल बी कॉल्ड आर्क लेंथ, द लेंथ ऑफ द आर्क बेसिकली, ठीक है जी। और एक चीज को जरा गौर कर लीजिए, वो फिर अभी फॉर्मूला समझाते हुए मैं आपको डिस्कस करूंगा। आप ये देखिए दैट आर्क लेंथ इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है ना। आर्क लेंथ इज अ पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द, एंड इन द सेम वे एरिया ऑफ दिस पार्ट, अगर इस पार्ट के एरिया की मैं बात करूं तो इट इज, दिस एरिया इज सम पार्ट ऑफ दिस एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ सर्किल का कुछ पार्ट है द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, है ना। चलिए जी, अच्छा खैर, आर्क लेंथ पे वापस आते हैं। आर्क बनाया तो आर्क लेंथ, एक चीज उसमें क्वांटिटी आ गई, और दूसरी दैट इज द एंगल दैट इज सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर, जिसको हमने पहले भी क्या कहा था, थीटा। इसको मैं एक्स लिख दूं, एक्स डिग्रीज, इसका मैंने एक वेरिएबल एक्स नाम रख दिया। बात समझ आ गई मेरी? यहां तक क्लियर है? और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, ये क्या होगा बेटा, रेडियस, रेडियस होगा। ओके, खैर ठीक है जी। अब इन तीनों क्वांटिटीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, आर्क लेंथ की, आर्क लेंथ की बेटा। आर्क लेंथ किसके बराबर होगा? जैसे मैंने बताया, इट इज सम पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस। इसके लिए एक बात मुझे बताइए, अगर आपके पास एक लाइन है, इसको आप रोटेट करना शुरू करते हैं, तो मुझे बताइए कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल होता है? 360 डिग्रीज, है ना। और हमें पता है सर्किल से भी अगर आप देखें तो द टोटल एंगल इज व्हाट, 360 डिग्रीज, है ना। और ये जो एंगल है x, दिस इज सम पार्ट ऑफ दैट 360 डिग्रीज, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं कि अगर मुझे आर्क लेंथ मालूम करनी है तो इट इज पार्ट ऑफ व्हाट, पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, है ना। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल को मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा बेटा, एंगल से ऑफ आर्क, है ना, एक्स से, और डिवाइड किससे करूंगा, शाबाश, इट विल बी डिवाइडेड बाय द टोटल एंगल out of what this x degrees is taken, तो divided by 660. This is the formula for arc length. इधर देखें बेटा, शाबाश, हो गया आर्क लेंथ। इसके बाद बात करते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर की, किसकी, एरिया ऑफ अ सेक्टर की, शाबाश। एरिया का फॉर्मूला इन द सेम वे यू कैन ड्राइव द फॉर्मूला फॉर एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है सर्किल के बेटा, इफ यू डोंट रिमेंबर, इट इज पाई आर स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द एंगल ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज। ये तो आपको मालूम पड़ गया कि आर्क लेंथ या एरिया ऑफ अ सेक्टर किस तरह निकालना होगा। ये बात समझ आ गई? अब क्या मालूम करना है दो चीजों के बाद, थर्ड, व्हाट इज द थर्ड अननोन क्वांटिटी, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर इज अगेन लाइक सर्कमफेरेंस, आप कह सकते हैं,
सर्किल में कहें तो सर्कमफेरेंस, और ज्योमेट्रिकल फिगर्स की बात करें तो द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज इज कॉल्ड पेरीमीटर। और आप यहां पर देख सकते हैं बिलाल, यहां पर देखकर बताइए कि इस आर्क के अंदर, इस सेक्टर के अंदर पेरीमीटर कितना होगा बेटा? इसकी जो बाउंड्रीज है वो ये यहां पर से ये रेडियस प्लस आर्क लेंथ प्लस रेडियस है ना। यहां इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है बेटा, इस सेक्टर का जो पेरीमीटर है दैट इज रेडियस प्लस रेडियस है ना, रेडियस प्लस आर्क लेंथ, ये टोटल बाउंड्रीज है ना, रेडियस प्लस आर्क लेंथ प्लस रेडियस। ओके, रेडियस प्लस आर्क लेंथ, AL से लिख दिया मैंने इन शॉर्ट। और रेडियस प्लस रेडियस क्या हो जाएगा बेटा? 2 टाइम्स रेडियस प्लस आर्क लेंथ। आगे बात समझ में? तो ये हो गए एरिया ऑफ अ सेक्टर, आर्क लेंथ और पेरीमीटर। ये समझ लेने के बाद नाउ आई हैव टेकन सम अ प्रॉब्लम बेसिकली। इसका एक पार्ट मैं सॉल्व करवा देता हूं, बाकी 2 पार्ट्स आप सॉल्व करके मुझे दिखाएंगे, ठीक है? और कमेंट्स में आप लोग आंसर पिन करके मुझे बताएंगे कि इसका आंसर आपको क्या मालूम हुआ। रेडियस, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, रेडियस इज गिवन, एंगल इज गिवन एंड रेडियस इज गिवन। मुझे बताइए, अगर एंगल भी गिवन है और रेडियस भी गिवन है तो मैं एरिया भी निकाल सकता हूं, है ना? क्योंकि रेडियस भी पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू भी पता है, एंगल भी मालूम है, इसी तरह आर्क लेंथ भी निकल सकती है। तो दोनों में से जो चाहे पहले निकाल ले। हम पहले क्या निकाल लेते हैं? आर्क लेंथ निकाल लेते। तो इस सवाल को अगर मैं सॉल्व करूंगा, इफ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई स्टार्टिंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सबसे पहले आर्क लेंथ की बात करते हैं बेटा। आर्क लेंथ की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय एंगल ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय, शाबाश। तो आर्क लेंथ मुझे बताइए किसके बराबर आ जाएगी बेटा? 2 पाई आर कितना है बेटा? 7 सेंटीमीटर टाइम्स एंगल कितना है बेटा? 72 डिवाइडेड बाय व्हाट? 360। मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेट कीजिए इसको, शाबाश। कैलकुलेट करके मुझे बताइए व्हाट इज द आंसर। शाबाश, वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू? गिव मी द कैलकुलेटर, लेट मी कैलकुलेट इट। ओके, व्हाट इज द वैल्यू? इट इज 2 टाइम्स पाई टाइम्स 7 टाइम्स 72 divided by 360 and the total answer will be beta 8.8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 8.8 सेंटीमीटर्स। ये आपको पता लग गई क्या चीज? आर्क लेंथ पता लग गई। कितनी आई बेटा? 8.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा? बस सिंपल सा ये सवाल है, 2 मिनट में अभी ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। इधर ध्यान दें, एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ अ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर टाइम्स एक्स एंगल डिवाइडेड बाय, शाबाश। तो इसके लिए करते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर इट इज पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 7। तो पाई आर स्क्वायर टाइम्स एंगल कितना है बेटा? 72 डिवाइडेड बाय 360। तो इसकी वैल्यू इवैल्यूएट कर लेते हैं डायरेक्टली। तो एंगल ऑफ अ सेक्टर विल बी, एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी, it will be pi times square of 7, which is what? 49 times 72 divided by 360. Okay, pi times 49 times 72 and divided by 360. Okay, and the answer is 30.8 beta. That is the area of the sector. That is 30.8. पैरामीटर की बात कर लीजिए। दिस इज द लास्ट थिंग। द पैरामीटर विल बी 2 times रेडियस प्लस आर्क लेंथ। ओके, व्हाट इज द रेडियस हियर?
इन द गिवन क्वेश्चन दैट इज 7 सेंटीमीटर्स, है ना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला याद कीजिए, पेरीमीटर इज r प्लस r विच इज 2r प्लस द आर्क लेंथ। तो यानी कि ये बन जाएगा बेटा, इट विल बी पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 7 प्लस आर्क लेंथ कितनी थी बेटा, 8.8। ओके, वी विल पुट द यूनिट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो ये पेरीमीटर क्या बन गया बेटा, 2 टाइम्स 7 इज 14। ओके, 14 प्लस 8.8 बेटा, तो ये ऐड करने पे बन जाएगा 14 प्लस 8 दैट इज 22.8 बेटा, 22.8। एंड दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस सेक्टर, ऑफ दिस आर्क। बात समझ आ गई। तो आपने पेरीमीटर भी मालूम कर लिया, इसका एरिया भी मालूम कर लिया, और आपने आर्क लेंथ भी मालूम कर ली। ठीक है, यहां पर भी इसको फिल कर लीजिए। आर्क लेंथ कितनी आई, 8.8 सेंटीमीटर्स, एरिया कितना आया, 30.8 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। याद रखिए एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा, और पेरीमीटर इज 22.8 सेंटीमीटर। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा। इसके रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं मैं आपको सॉल्व करने के लिए एज एन एक्सरसाइज दे देता हूं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।